अब दूसरी थ्योरम देखते हैं। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए है, बोथ इम्प्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सबसेट एंड इक्वल सेट आर इक्वल सेट बी। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को लिया और सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब देखिए ए इज अ सबसेट आर इक्वल सेट ऑफ बी, तो ये क्या आएगा, हम ए के स्थान पे ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए के स्थान पर ए इंटरसेक्शन बी इसलिए लिखा गया क्योंकि सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन ए ही होगा। मतलब अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करें, देखिए सेट बी के सेट बी में जो अवयव हैं उसी में से कुछ अवयव निकल कर सेट ए बने हैं। अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कम क्या है, किस में है, सेट ए में है। सेट ए में कम है तो कम वाला क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। तो अगर हम इसको लिख दें ए इंटरसेक्शन बी तो भी सही है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो सेट ए ही होगा। ठीक है ना। क्योंकि ए इज सबसे, अब देखिए क्योंकि ए इज सबसेट आर इक्वल सेट ऑफ बी, इस सेट के ही अवयव सेट ए में हैं। इस सेट मतलब सेट बी के ही अवयव सेट ए में हैं। ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए ही होगा। ठीक है ना। और सेकंड केस में क्या है कि ये जो आपका बी था ए कैसे हुआ, और ए इज ए सबसेट आर इक्वल सेट ऑफ बी में बी के स्थान पर बी ही हो सकता है या ए भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे बी के स्थान पे हम बी भी लिख सकते थे, जैसा था वैसा उतार लेते, या हम ए भी लिख सकते हैं। अच्छा, ए क्यों लिख सकते हैं, ए इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ए इज सबसेट आर इक्वल सेट भी था, तो मतलब सेट ए इज इक्वल टू सेट बी भी हो सकता है। अच्छा, ये सब होता कैसे है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम पढ़ते थे कि 6 इज आ ग्रेटर देन आर इक्वल 5, तो कहने का मतलब क्या है, ये कथन सत्य है। ठीक है ना। अच्छा, ये अगर मैं करूँ 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 6, तो ये भी सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि वो कह रहा है या तो 6 से बड़ा होगा ये वाला 6, या तो ये दोनों बराबर होंगे। तो बराबर का केस तो हो गया 6 बराबर 6। ठीक है ना। तो ये भी इनइक्वलिटी सही है क्योंकि ये इक्वल भी हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड इसका हम लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या था, ये था। तो यहाँ पे इस राइट हैंड साइड में क्या होगा कि ए इज सबसेट ऑफ क्या था, ए इज सबसेट ऑफ बी। हमने क्या मान लिया कि सेट ए में एक एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी, राइट हैंड साइड हमने लिया है। अब हमने मान लिया कि सेट ए में एक्स एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। अच्छा, ये कर क्यों रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं कि हमको ये लाना है। और यहाँ पे देखिए दो सेट थे और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगा था। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमने और लिखा है। अगर यहाँ पे यूनियन होता तो या लिखते। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए के स्थान पे भी हमने क्यों लिया, इसलिए लिया कि ए इज इक्वल्स टू बी भी है। यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, ए इज सबसेट एंड इक्वल सेट ऑफ बी। तो मतलब ये भी तो हो सकता है कि ए बराबर बी हो। तो यहाँ पे ए बराबर बी की कंडीशन में ये जो एक्स बिलोंग्स टू ए है वो एक्स बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब हमने क्या किया, हमने लिया था कि यक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो एटलीस्ट जाके वो यक्स किससे, ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग कर गया। ठीक है ना। अब अगर दूसरा साइड लें, दूसरा साइड, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ए को लेकर पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये इससे ये हो गया कि ए जो सेट ए है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। ठीक है ना। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें, इसका लेफ्ट हैंड साइड लें तो क्या आएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड माना एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी जो कुछ टू ए था वहाँ पे हमने क्या माना कि एक्स एक एलिमेंट है जो इससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए भी होगा और एक्स बिलोंग्स टू बी भी होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए तो है, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू बी के स्थान पे ए क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि आपका ये देखिए यहाँ पे आपका ए इज इक्वल्स टू सेट बी भी है, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखिए इस वाले और इस वाले समीकरण से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए क्या हुआ, सिद्ध हो गया। ठीक है ना। देखिएगा
ये आपका राइट हैंड साइड था ना, ये राइट हैंड साइड नहीं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड इसको लेकर किया गया था। पहले हमने क्या माना कि यहाँ पे ये जो सेट ए है इसमें एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है, और बाद में हमने क्या ला दिया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, ये एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला साइड, तो इसको सॉल्व करके ये ला दिया, और दोनों समीकरण से हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए आ गया, ठीक है ना। और ये कंडीशन किसकी थी, राइट हैंड साइड की, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, कहने का मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए के स्थान पे बी क्यों हुआ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, मतलब क्या था, ए में और बी में जो अवयव मिल रहे हैं वो ए में भी होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अवयव और भी हों सेट बी में, फिर भी ए ही आएगा, ठीक है ना। ये कंडीशन में मतलब क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए ही था, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेट बी में भी ए के अवयव रहे होंगे, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये जो सेट जो ए था इसके अवयव अगर इससे मैच करेंगे तो केवल ए ही आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि और है यहाँ पे इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, ये। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ए सबसेट आर इक्वल सेट ऑफ बी, क्योंकि एक्स का कोई भी अवयव लेंगे तो ये आपका क्या आएगा, एक्स बी से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है ना। कोई भी अवयव अगर एक्स का लें, और ये आपका क्या था, विलोमता, ये आपका राइट हैंड साइड था, ये वाला साइड। अगर ए इज अ सबसेट आर इक्वल सेट ऑफ बी है, और यहाँ पे हमने इसमें एक्स एक एलिमेंट माना था और यहाँ पे बिलोंग करवाया था, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि ए के स्थान पे ए इंटरसेक्शन बी इसीलिए लिखा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी भी ए ही होगा, ठीक है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ये सब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पे अब देखिए ए इज सबसेट ऑफ एंड इक्वल सेट ऑफ बी, तो कहने का मतलब ये जो इम्प्लाइज दैट है, अगर इसको हम बोथ इम्प्लाइज कर दें तब तो ये लिखा जाएगा। अगर केवल इम्प्लाइज रहता तो हम क्या करते, सेट बी को भी मानते कि सेट बी से कोई एक एलिमेंट एक्स या वाई कुछ भी है जो बिलोंग कर रहा है, उसको सॉल्व करते करते यहाँ पे हम ला देते ए से भी वो बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रमेय है। अब देखते हैं अगली प्रमेय क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी होता है। तो हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड को लिया और हमने मान लिया कि इस पूरे सेट में ये एक सेट है जो बना है, इसमें एक एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू, अब देखिए एक्स बिलोंग्स टू इससे भी बिलोंग करेगा, और या यूनियन इसलिए या एक्स बिलोंग्स टू बी भी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि बी माइनस में है इसलिए डज नॉट बिलोंग, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक्स इसमें है तो 100% सेट ए में होगा, लेकिन बी में नहीं होगा। अगर ए में भी होता और बी में भी होता तो ख़त्म हो जाता, ठीक है ना। तो मतलब बी में फिर नहीं होना चाहिए, अगर बी में नहीं है तो सेट ए में जो ए माइनस बी आएगा उसमें एक्स रहेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसमें हम लगाते हैं वितरण नियम, तो क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी या एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्स बी में बिलोंग नहीं भी कर रहा है या एक्स बी में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई सेट है, यूनियन सेट है, यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पे कोई सेट बी है, ठीक है ना। तो पहले केस में इसने ये कहा क्या कि एक्स बी में नहीं है, तो यहाँ पे कहीं रहा होगा, ठीक है ना, मतलब यूनिवर्सल सेट में। अब देखिए बाद में उसने क्या कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि सेट बी में रहा हो, तो इसमें भी हो सकता है ना। अब देखिए पूरा ब्लैक हो गया, तो मतलब पूरा का पूरा क्या आया, यूनिवर्सल सेट। तो मतलब क्या हुआ कि एक्स यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और का मतलब इंटरसेक्शन यूनियन। अब देखिए यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कैसे हुआ, अब देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू का मतलब क्या हुआ कि
यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी में दोनों में जो मैच कर रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट में ये भी रहा होगा और सारे भी रहे होंगे, लेकिन जो मैच करेंगे वही हमको लिखना है क्योंकि इंटरसेक्शन है। तो मैच तो यही कर सकता है क्योंकि ये तो सुपर सेट है, महा सेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए यूनियन बी ही आएगा। तो एक्स किससे, ए यूनियन बी से भी बिलोंग कर गया। तो देखिए यहाँ पे इसको लिया और ये आ गया एटलीस्ट। अगर इसको ले तो ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे बोथ इम्प्लाइज लगा है इसलिए केवल एक बार ही हमने किया। अगर दूसरा करना होता तो अगर राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते ये लाते तो यहाँ पे हमको बोथ इम्प्लाइज नहीं केवल इम्प्लाइज लगाना पड़ता, ठीक है।